नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी वाकई हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब होती है। जो कुछ हम सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आता है, फिर हमारे कर्म में, और अंततः हमारी तकदीर बन जाता है। आज की कहानी उसी सोच की ताकत की है, एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर छिपी हुई क्षमता को जगा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। गरीब था, लेकिन दिल से मेहनती। हर रोज सूरज से पहले उठकर खेतों में काम करता, लोगों के लिए सामान ढोता, लकड़ियां काटता। लेकिन उसके मन में एक बात गहराई तक बैठी थी। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। मैं तो बस गरीब ही रहूंगा। गांव वाले भी उसे ताने मारते, रघु तू जितना भी पसीना बहा ले, तेरी किस्मत में तो सिर्फ गरीबी लिखी है। वो चुपचाप सुनता रहता, कभी जवाब नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। वो कोई साधारण संत नहीं थे, वे थे महात्मा सिद्धार्थ, एक शांत, तेजस्वी और ज्ञानी संत। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। रघु भी उनके प्रवचन में शामिल हुआ। उस दिन महात्मा ने सिर्फ एक पंक्ति कही, मनुष्य की सोच ही उसका भविष्य तय करती है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। रघु चौंक गया, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सच में मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी सोच से बदल सकती है? उसने झिझकते हुए संत से पूछा, गुरुदेव, अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत अमीर हूं, तो क्या मैं वाकई अमीर बन सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सिर्फ सोचोगे नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करोगे, उस सोच के साथ काम करोगे, तो हां, तुम अमीर जरूर बनोगे। रघु घर लौट गया। उस रात उसने आंखें बंद कीं और कल्पना की कि उसकी झोपड़ी एक महल है। उसके पास धन, ऐश्वर्य और सम्मान है। लेकिन अगली सुबह कुछ अलग हुआ। उसे मजदूरी भी नहीं मिली। लोगों ने और ताने मारे। वो परेशान हो गया। फिर से संत के पास गया और बोला, मैंने सोचा, मैंने कल्पना की, फिर भी मेरी हालत और बिगड़ गई। संत ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सोचा पर महसूस नहीं किया। तुम सिर्फ शब्दों से अमीर बनना चाहते हो, लेकिन मन से आज भी खुद को गरीब समझते हो। सोच जब तक विश्वास में नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। उस दिन के बाद रघु ने फैसला किया, अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब जीना है उस सोच को। उसने अपनी झोपड़ी को महल की तरह देखना शुरू कर दिया। रोज सुबह उठकर खुद से कहता, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मेरा जीवन बदल रहा है। गांव वाले हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन रघु डिगा नहीं। अब उसमें एक नई ऊर्जा थी। हर काम को वह सम्मान से करता। छोटे कामों में भी वह अमीरी का एहसास लाता। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते वक्त उसे एक चमकदार चीज जमीन में दबी मिली। जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा वो एक प्राचीन सोने की मूर्ति थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। गांव वाले अवाक रह गए। किसी ने कहा, यह तो किस्मत है। किसी ने कहा, इसे जंगल में गड़ा खजाना मिल गया। लेकिन रघु जानता था, यह उसकी सोच और विश्वास का प्रतिफल है। अब रघु रुकने वाला नहीं था। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और कुछ ही वर्षों में रघु पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लोग हैरान थे। वो जो कभी ताने मारते थे, अब उससे सलाह मांगने लगे। एक दिन वहीं लोग संत के पास पहुंचे और बोले, हमने भी अमीर बनने की सोची थी, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदली। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने सिर्फ सोचा, लेकिन उस सोच पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारे मन में संदेह था। जबकि रघु ने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से सच मान लिया। रघु अब लोगों को यही सिखाता था, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानेगी। लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली समझते हो, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी। महात्मा संत मुस्कुराए और बोले, यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जो सोचोगे वही मिलेगा। रघु के जीवन में बदलाव तो आया, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई, जब उसका नया व्यापार शुरू होते ही उसे नुकसान झेलना पड़ा। लोग फिर हंसने लगे। देखा, कुछ दिन की किस्मत थी, अब फिर वहीं लौट आया। रघु फिर से टूटने लगा, पर इस बार उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उसने अपने कमरे की दीवारों पर प्रेरणादायक वाक्य लिख दिए, मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं,
मेरा जीवन महान है। हर दिन वो खुद से कहता, ये मुश्किलें अस्थायी हैं, मुझे मेरी सोच पर भरोसा है, मैं फिर से उठूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने जो नुकसान हुआ था उससे सबक सीखा। अब वो व्यापार के हर पहलू को समझने लगा, नए लोगों से मिला, सीखा और समझदारी से नए कदम उठाए। कुछ महीनों में उसका काम फिर से चल पड़ा, लेकिन अब वो सिर्फ अमीर नहीं हो रहा था, अब वो समझदार, सहनशील और आध्यात्मिक भी बन रहा था। उसने सीखा कि पैसा तो एक साधन है, असली अमीरी होती है आत्मविश्वास, धैर्य और सही सोच। रघु के बदलाव को देख गांव के कुछ नौजवान भी उसके पास आए। भाई, हमें भी सिखाओ, हम भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। रघु ने उन्हें वही तरीका बताया, सोच को बदलो, उस सोच को महसूस करो, फिर उसी सोच के अनुसार कर्म करो। रघु ने गांव के लोगों के लिए एक छोटी सी कुटिया में ध्यान केंद्र शुरू किया, जहां हर सुबह वे आंखें बंद करके 5 मिनट अपने सपनों को महसूस करते थे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग शिकायत करते थे, अब वे समाधान खोजने लगे। जहां पहले सिर्फ गरीबी की बातें होती थीं, अब संभावनाओं की चर्चा होने लगी। एक दिन, वर्षों बाद, जब रघु पूरी तरह सफल हो चुका था, उसने दोबारा उन संतों से मिलने की इच्छा जताई जिनकी एक पंक्ति ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। संत अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही शांति थी। रघु उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे दिया नहीं, बस एक सोच दी, और उस सोच ने मुझे सब कुछ दे दिया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम तो सिर्फ बीज बोते हैं, तुमने उसे सींचा, संघर्ष झेला और विश्वास से बड़ा किया, तभी वो वृक्ष बना। यही है सोच का जादू, जो सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से जिया जाए तो चमत्कार करता है। दोस्तों, ये कोई परिकथा नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि सोचने से ही कुछ नहीं होता, सोच को जीना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हैं, तो आप होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए, तो आप हार चुके हैं। जीवन वो नहीं होता जो बाहर है, जीवन वो होता है जो आपके अंदर है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या आप सिर्फ सपने देखेंगे या उन्हें महसूस भी करेंगे? याद रखिए, जो सोचोगे वही बनोगे, जो महसूस करोगे वही पाओगे। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप खुद को सफल मानते हैं? क्या आप वाकई वो जिंदगी महसूस करते हैं जो आप पाना चाहते हैं? क्योंकि यकीन मानिए, आपकी किस्मत आपकी सोच से ही बनती है। बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो, और उस सोच को पूरे विश्वास से जियो। जो सोचोगे वही मिलेगा। ओम नमो बुद्धाय। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा दे गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और जिंदगियां बदल देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।